वेलकम टू द साइंस ट्यूटर। आज हम हमारा लास्ट लेक्चर का कंटिन्यू करेंगे पार्ट जो रह गया था, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका यूज़ देखेंगे, इसका डिटरमाइन देखेंगे, डिटर्मिनेशन की मतलब ये फाइंड किस चीज़ के लिए डिटरमाइन करने के लिए यूज़ में लिया गया और क्या ज़रूरत पड़ी हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस की, इससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलते हैं और क्यों यूज़ होता है और कब यूज़ होता है, किन इक्वेशंस में किन क्वेश्चंस में यूज़ होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे और किस तरह हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों से। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये न्यूटन्स के द्वारा दी गई थी। और ये कब और ये क्यों दी गई थी, किस चीज़ के लिए दी गई थी, वो हम बताता हूँ मैं आपको। जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी बॉडी होती है, वो स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है किसी वेलोसिटी से, अननोन स्पीड से या वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रही होती है और स्ट्रेट लाइन में। तो उससे हमें क्या मिलता है, उसके हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। जब भी कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से, तो उसकी वेलोसिटी हमें पता लगानी होती है, इनिशियल कितनी थी उस बॉडी की और फाइनल कितनी है, और ट्रैवल कर रही है तो कितना डिस्टेंस कवर किया उस बॉडी ने, वो फाइंड करने के लिए हम यूज़ लेते हैं इक्वेशन को। डिस्टेंस आ गया, वेलोसिटी आ गई, यू इनिशियल हो गई, वी कैप हो गई हमारी फाइनल। फाइनल को वी से डिनोट करते हैं, यू को इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, और एस मतलब डिस्टेंस, या फिर डी से भी डिनोट कर सकते हो आप डिस्टेंस को। ये हमें पता चला कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है वेलोसिटी, सम वेलोसिटी से, अननोन वेलोसिटी से एक बॉडी। डिस्टेंस पता चल गई हमें, यू वी पता चल गए, और किस वेलोसिटी में कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है, कि भाई वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है या फिर वो चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी कभी डाउन हो रही है कभी इंक्रीज हो रही है, तो वो एक्सलरेशन आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हमने पढ़ा। तो ए आ गया, एक्सलरेशन भी हम उससे पता कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ होगा। और टाइम, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, या फिर कितनी एक्सलरेशन से इतनी स्पीड इंक्रीज़ हुई, कितने टाइम में इंक्रीज़ हुई, वो हमें टाइम डिनोट हो सकता है। तो डिनोट टाइम को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो टाइम भी यूज़ होगा। तो ये हमें पता चला कि एक बॉडी से एक ट्रैवल करता है कोई भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट, तो उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पार्टिकल की, बॉडी की, ऑब्जेक्ट की। तो वो सब मैंने आपको बताया कि क्या क्या निकल सकता है और इनको इक्वेशन ऑफ मोशंस में यूज़ कैसे करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशंस में आ सकती हैं, यूज़ कैसे करते हैं और डिनोट क्या होता है, किसको क्या डिनोट करते हैं, सिंबल्स मैंने आपको बताया। v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2as। ये ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जब बॉडी कोई भी ट्रैवल कर रही हो, फिर अपन उससे क्या क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने आपको एक प्रैक्टिकली बताई कि मतलब क्या क्या अपन निकाल सकते हैं। तो अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको 3 गिवन है, तो हम ये जो मैंने आपको बताई, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें कोई ना कोई चीज़ दे रखी होगी, एक फाइंड करनी होगी, या फिर एक चीज़ एक इक्वेशन में गिवन होगी, दूसरी चीज़ मिसिंग होगी, अननोन होगी, दूसरी इक्वेशन से रिलेट करके फाइंड करनी होगी। हमें वो सब न्यूमेरिकल्स में दे रखा हो, तो हमें जज करना है कि हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में से कौन सी यूज़ करनी है और कौन सी अप्रोप्रिएट रहेगी, किस चीज़ के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन न्यूमेरिकल, कि हमें क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। गिवन डाटा के हिसाब से हमें वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, कोई भी एक या दो, जितनी भी उसमें बोला है क्या डिटरमाइन करने के लिए, जो सूटेबल लगेगी उस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये 3 हो गई। और उसके बाद जो लास्ट है, ये डिराइव्ड है एक तरीके से, मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं आपके वैसे तो, लेकिन ये है एस एन इजिकल्स टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। इसको अगर आप नहीं भी करोगे nth सेकेंड में, अगर आप ये सेकेंड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यूज़ करोगे तो वो भी निकल आएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये लास्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, वो याद भी नहीं है, वो ऊपर की तीनों याद हैं, तो भी चल जाएगा उन तीनों से काम हमारा। अगर ये याद हो जाती तो वेल एंड गुड। अब हम इनका एप्लीकेशन देखते हैं, यूज़ देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स में किस तरह यूज़ होती हैं, कब कौन सी यूज़ होती हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट accelerated uniformly at 4 meter per second square for 6 seconds. Find the velocity acquired by a car and the distance it covered during this time.
तो अब हमें यहाँ से पता चलता है कार है वो स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। यहाँ से हमें पता चला कि रेस्ट है, तो रेस्ट का मतलब हमें ये हो जाएगा कि ज़ीरो से स्टार्ट है उसकी वेलोसिटी, तो ज़ीरो से स्टार्ट है तो वेलोसिटी, तो वी क्या हो जाएगा, इनिशियल, इनिशियल को हम कैसे डिनोट करते थे, कैपिटल, कैपिटल क्या, हम जो इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते थे, यू तो ज़ीरो हो जाएगा। और एक्सलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एंड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली है और एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये स्पीड की तो होती नहीं, स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है डिस्टेंस में, वेलोसिटी में। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी किसकी होती है, एक्सलेरेशन हो जाएगा फॉर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के अंदर इतनी चेंज हो जाती है उसकी स्पीड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ जाती है उसकी, कोई भी गाड़ी कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड से उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी फॉर 6 सेकेंड्स के लिए। कहने का मतलब ये एक्सलरेशन हो रहा है उसका, एक्सलरेट कर रहा है वो। फाइंड वेलोसिटी, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ कार, कार की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। एंड डिस्टेंस इट कवर ड्यूरिंग दिस टाइम, तो पहले तो वेलोसिटी पूछा है, फिर उसके बाद पूछा है एंड डिस्टेंस। पहले तो उसने पूछा है कि भाई वेलोसिटी निकालो पहले तो मेरे को, फिर उसने पूछा है कि मेरे को नई डिस्टेंस भी चाहिए साथ में, वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा, मुझे डिस्टेंस भी निकाल के दो कि उसने कितना कवर किया साथ में। तो पहले हमें अभी क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड लाइन पढ़ने से हमें पता चलता है कि इसकी यू तो ज़ीरो हो जाएगी, यू तो इसका ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट में है वो, ठीक है। और अपना ए हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्सलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, मैंने आपको बताया था वो ज़ीरो हो जाएगी, कैपिटल होती है, स्मॉल यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होती है वी, वी फाइनल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल यू हो गई। तो फाइनल तो गिवन ही नहीं है ना इसमें, क्योंकि फाइनल तो निकालनी है हमें, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय कार, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो रेस्ट पे थी कार, कार को हमने स्टार्ट किया, उसके बाद स्टार्ट किया तो वो किसी वेलोसिटी से चल रही थी और वो चलती गई तो उसकी उसकी स्पीड इंक्रीज होती गई, उसका एक्सलरेशन कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज हुआ 6 सेकेंड्स के लिए, 6 सेकेंड्स के लिए। तो 6 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, जब उसकी स्पीड जब 6 सेकेंड्स के बाद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसका इंक्रीज़ कर दिया, उसका एक्सलरेशन उसमें रेस दे दी, तो उसकी वेलोसिटी उस वक्त कितनी हो गई थी, तो वो निकालनी है हमें, ये पूछा है पहला पार्ट में। तो और सेकंड में जब उसकी इतनी इंक्रीज़ हो गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज़ हो गई और 6 सेकेंड्स के लिए, 6 सेकेंड्स तक, तो 6 सेकेंड्स के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 6 सेकेंड्स में, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से इंक्रीज़ होता हुआ उसका एक्सलरेट करते हुए, तो उसने उस वक्त कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, वो डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो वेलोसिटी निकालनी है, फर्स्ट तो हमारा टारगेट ही रहेगा कि वेलोसिटी निकालो उसकी फाइनल की, कितनी वेलोसिटी हो गई उसकी, रेस्ट में थी, रेस्ट से उसकी वेलोसिटी कहाँ तक पहुँच गई, कितनी हो गई 6 सेकेंड्स में, और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से। तो अब हमें पता है कि हमारी इक्वेशन कितनी थी, 3 थी, 3 में से इम्पॉर्टेंट जो मेन थी वो 3 थी, तो उनमें से हमें पता लगाना है कि कौन सी सूटेबल रहेगी, कि उसमें अपन को सारी चीज़ें गिवन हो, एक चीज़ निकालनी हो। तो कैपिटल अपन को स्मॉल वी निकालना है, यू अपन को गिवन है फर्स्ट वाली में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यू गिवन है, ज़ीरो है यू, ए गिवन है, टी गिवन है, निकालना है ये है, तो ये भी सूटेबल है, ये चल जाएगा, वी निकालना था। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना अपन को फर्स्ट पार्ट में, तो ये तो चल जाएगी। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ये लग सकती है, नहीं लग सकती, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी का तो गिवन ही नहीं है कुछ भी, कैपिटल वी तो गिवन ही नहीं है जो फाइनल वेलोसिटी निकलेगी, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर आगे जाते हैं, अब इसमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमें, इसमें ये भी लग सकती है, तो देखते हैं, चलो लगती नहीं लगती। एस गिवन है, नहीं गिवन, ये वाला तो हमें गिवन ही नहीं है एस, तो ए गिवन है और यू गिवन है, एस तो गिवन नहीं है और वी भी गिवन नहीं है, तो एक इक्वेशन है, दो अननोन है, वो तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि अगर सारी अब दो निकालेंगे, एस भी गिवन नहीं है, वी भी गिवन नहीं है, तो ये निकल नहीं पाएगी इक्वेशन, क्योंकि इसमें से ना तो एस की वैल्यू निकल पाएगी ना वी की वैल्यू निकल पाएगी। तो हमें ऐसी इक्वेशन यूज़ करनी है जो सूटेबल हो, सबसे बेस्ट रहे, उस क्वेश्चन को ईजिली वे सॉल्व कर सके। तो ये वाली आप ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें ए की अननोन है वी, बाकी सारे गिवन है, तो ये वाली इक्वेशन लगा देंगे फिर हम। अब ये वाली लगा दी इन्होंने इक्वेशन, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, यू ज़ीरो हो गया प्लस ए कितना हो गया एक्सलरेशन, ये हो गया 4,
टी कितना हो गया 6, 4 6 24 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बोल रहा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी है हमने, तो ठीक है। तो ये आ गई हमारा आंसर, वी की वैल्यू आ गई ये वाली। इसकी 6 सेकेंड्स बाद 4 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से उसकी फाइनल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई कार की वेलोसिटी आ गई। अब बोल रहा है मेरे को साथ में डिस्टेंस भी बताओ भाई, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर ली जब तक। तो डिस्टेंस बताने के लिए, अब डिस्टेंस बताने के लिए चलते हैं हम। अब यहाँ देखते हैं डिस्टेंस के लिए, इसमें डिस्टेंस की गिवन है एस मतलब डिस्टेंस, या डी मान लो, डी भी यूज़ कर सकते हो आप डिस्टेंस जो, तो डी भी गिवन नहीं ना, एस मतलब एस ले लो, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो डिस्टेंस के लिए। तो इसमें डिस्टेंस तो है ही नहीं गिवन, तो ये यूज़ नहीं हो सकती। इसमें डिस्टेंस गिवन है एस गिवन है इसमें डिस्टेंस। तो अब एस तो निकल जाएगा, लेकिन बाकी सारे एस के अलावा बाकी सबकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी तो एस निकलेगा। तो पहले देख लेते हैं, यू की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, हाफ ठीक है न्यूमेरिकल में ही है, ए की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, तो ये वाली भी सुटेबल है, ये लग सकती है, हम यूज़ कर सकते हैं एस निकालने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको देखते हैं। इसमें भी अपन को क्या क्या पता है, वी पता है, यू पता है, टू पता है, ए पता है, एस पता है, एस नहीं पता, एस तो निकालना है, तो ये वाली वैल्यू भी, ये वाली भी लग सकती है, यूज़ कर सकते हैं हम इक्वेशन। तो अब दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही यूज़ करेंगे, ये वाली भी कर सकते हैं थर्ड नंबर वाली, और सेकंड नंबर वाली भी कर सकते हैं। अब इन्होंने कर रखी है सेकंड नंबर वाली, वो इसलिए कर रखी है क्योंकि इसमें क्या है, ये इजी इसलिए लग रही है हमें। इजी का मतलब ये नहीं है मेरा कि ये सॉल्व जल्दी हो जाएगी या फिर ये लेट होगी, ऐसा है कि इसमें जो गिवन है ना, जो डाटा गिवन है वो सारा क्वेश्चन का गिवन है। ये जो वैल्यूज़ हैं इन सब की वैल्यूज़ क्वेश्चन वाली गिवन है, हमने कोई भी वैल्यू इसमें से निकाली नहीं है, कोई भी फाइंड नहीं करी है, ये सारी क्वेश्चन में गिवन है, उससे एस निकलेगा। तो इसलिए इन्होंने प्रेफर किया है कि अगर हमारा वेलोसिटी भी गलत नहीं, अगर वेलोसिटी इससे पहले वाले में फाइनल वेलोसिटी को यूज़, वो हमसे गलती भी हो जाए, उस वाले पार्ट में कुछ गलत निकल जाए, तो वो इसमें यूज़ ना हो, ताकि ये गलती ना हो जाए, एस गलत ना निकल जाए। ये भी हो सकता है एक कारण, और एक एक्यूरेसी पे भी, मतलब कि सारा क्वेश्चन में गिवन है, एस निकालना है हमें, तो क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ तो गलत हो नहीं सकती जो क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एस निकालना है ना, उसके लिए हमें जो वी है, ये हमने अपने पास से निकाला है वी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अभी तो हमने सही निकाला है, लेकिन एग्ज़ाम में बाई चांस गलती हो गई, उसके चांसेस हैं, मतलब कि एक सेफ़र साइड चलने वाली बात है, कि सेफ़र साइड चलने वाली बात है कि वो सूटेबल रहेगी, क्योंकि उसमें जितने भी गिवन्स हैं वैल्यू, जो भी गिवन है, जो भी डाटा गिवन था, वो सारा क्वेश्चन वाला डाटा था जो यूज़ किया गया है इस पूरी इक्वेशन के अंदर। ये जो डाटा था, ये ब्लॉक में पूरा इक्वेशन के अंदर यूज़ किया गया है जो गिवन है। उसके अलावा हमने कोई भी इसमें अलग से वैल्यू नहीं रखी जो एस की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने वी की वैल्यू रख रहे हैं, जो अपन ने पास से अपन ने निकाली है वो रख रहे हैं। बाकी यू क्वेश्चन का था, ए क्वेश्चन का है, तो एस निकलेगा। तो इसलिए उन्होंने सेफर साइड जाने के लिए ये वो वाली यूज़ करी है वैल्यू क्वेश्चन की डाटा की, ऐसी वैल्यू ऐसा यूज़ करें। दोनों इक्वेशन वैसे तो करेक्ट है, दोनों लग सकती हैं, दोनों से आंसर भी सेम आएगा, लेकिन प्रेफरेंस उसको दी इन्होंने कि जिसमें क्वेश्चन का डाटा वैल्यू गिवन हो और बाकी एक ही अननोन हो, वो ही हमें निकालना हो, तो इसलिए इन्होंने ये वाला यूज़ किया है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, जिसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसमें u हमें 0 है पता है, t हमें पता है 6 है, t कितना है हमें पता होना चाहिए 6 है t, और हाफ इक्वल्स प्लस हाफ इंटू a कितना है a 4 है, t कितना है 6 है, तो 36 हो गया, 6 6 36 हो गया, 36 इंटू 4 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72, तो 72 मीटर आ जाएगा अपना। एस तो मीटर में निकलेगा, डिस्टेंस तो मीटर में निकलेगी, यूनिट इसकी मीटर होती है, तो एस मीटर में निकल जाएगा। तो इससे हमें पता लगा कि 72 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया है अब तक, 72 मीटर डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट, वो कार ट्रैवल कर चुकी थी। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before
इज़ बॉट टू रेस्ट। तो अब इसमें ये बोल रहा है कि जो ट्रेन है वो एक ट्रैवल कर रही है एक स्पीड से, और वो पर्टिकुलर स्पीड वो गिवन दे अपन को गिवन है पहले से ही, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, वो स्पीड गिवन है अपन को, वेलोसिटी गिवन है एक ट्रेन की। और उसने फिर ब्रेक अप्लाई किया है, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो, अब याद रखना 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड गिवन तो है, तो ये लेकिन ये अपन को ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, तो हमें इसको 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमें गिवन हो गया, वेलोसिटी गिवन हो गई। अब वेलोसिटी कौन सी गिवन है, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, स्टार्टिंग ही बोला है कि ट्रैवल कर रही है। हमें ये नहीं बोला कि रेस्ट से फिर उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, रेस्ट से ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी जीरो जाएगी, लेकिन इसने ऐसा बोला नहीं है। इसने बोला डायरेक्ट गिवन क्वेश्चन ही, क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो यू स्मॉल यू हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर उसकी वैल्यू। फिर उसने ब्रेक लगाया एकदम से, तो ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो किस स्पीड से उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो डिक्रीज़ हो रही है किस रेट से हो रही है, वो रेट दे रखी है अपन को 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिक्रीज़ हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। बताया था आपको मैंने एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को उसको -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिनोट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया इसका। ठीक है, इससे उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है इतने रेट से। तो फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर, तो ट्रेन कितनी दूर जाएगी, कितना दूर ट्रेवल करेगी, तो एस निकालना है। हाउ फार, डिस्टेंस, डिस्टेंस बोली उसने, हाउ फार, तो हमें एस की वैल्यू निकालनी है। अब एस की वैल्यू निकालनी है तो अब डिस्टेंस निकालना है, तो अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप बताओ कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम। तो अब देखते हैं, ऊपर चलते हैं। अब ऊपर देखते हैं हमें क्या क्या गिवन था। स्मॉल यू गिवन था, स्मॉल यू गिवन था, ठीक है। और हमें डिस्टेंस निकालना है, तो एस निकालना है, एस तो इससे निकल नहीं सकता, तो ठीक है नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन चलते हैं। एस निकालना है, ये वाली यूज़ हो सकती है। अब इसमें यूज़ हो सकती है, तो एस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यू गिवन है हमारा, यू गिवन है, यू गिवन है। टी गिवन था हमारा, टी गिवन नहीं था, टी गिवन नहीं है, ठीक है। ए गिवन है, रिटार्डेशन गिवन है, लेकिन टी अननोन है, तो ये भी यूज़ नहीं कर सकते अब हम, क्योंकि इसमें भी टी अननोन है और एस भी अननोन है। तो अब थर्ड इक्वेशन, अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन में क्या है, थर्ड इक्वेशन में हमें एस निकालना है ना। तो वी हमें गिवन है, वी भी हमें गिवन है, यू गिवन है, यू भी गिवन है, टू भी, ए भी, लेकिन एस निकालना है, निकल सकता है एस। इसमें अब आप पूछोगे वी कैसे गिवन है, वी ऐसे गिवन है कि हमें वी जो दे रखा है वो हमें एक कार दे दी है, चल रही है, रनिंग कर रही है स्पीड से, सम पर्टिकुलर स्पीड से, लेकिन फिर वो क्या होगा, उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, तो ब्रेक लगाया तो वो रुकेगी, तो एंड में जाकर तो जीरो हो जाएगा उसकी वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी जब ब्रेक लगाएगी। वो ब्रेक एक रेट से लगाती जाएगी, ब्रेक लगा दी तो वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी ब्रेक लगाने के साथ साथ, और साथ में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी भी कम होती जाएगी, कम होती लास्ट वेलोसिटी कब तक वो हटाएगी नहीं ब्रेक, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं जाती। तो वेलोसिटी हमेशा फाइनल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है, तो वी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू कितना हो जाएगा, जितना गिवन है क्वेश्चन में, जिससे ट्रैवल कर रही है। तो अब ये इक्वेशन सूटेबल बैठ रही है, तो इसलिए इसको यूज़ कर लेंगे। तो सारी वैल्यूज़ गिवन है, वो सारी पुट कर दो। v इक्वल्स टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू 0, यू की 25। अब 25 कैसे आई, 25 हम देखते हैं। 25 ऐसे आई, 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर को आप किलोमीटर को मीटर में करोगे तो कितना होगा, इंटू 1000 करोगे आप, अपॉन, अब क्या करोगे, 1000 तो मीटर में हो जाएगा। अब हावर है इसमें ऊपर, नीचे अपॉन में, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने में हो जाएगा, आवर को अपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड्स में हो जाएगा, कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, सॉरी मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो मिनट में आ गया। अब मिनट से भी अपन को सेकंड में लाना है, तो एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो जब आप इनको काटोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमेशा डिवाइड हो जाएंगे, तो इनका जो कट करके जो सम आएगा डायरेक्ट जो मिलता है, हमें रिज़ल्ट मिलता है, वो रिज़ल्ट ये आता है कि 5/90 इंटू 5/18। 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी चीज़ को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। तो इसलिए डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन में गिवन था 5/18, क्योंकि आप 1000/60 को आप काटोगे, आप डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे तो 5/18 आएगा फ्रैक्शन में ऑटोमेटिकली। ये आप डायरेक्ट लर्न कर लो, इजी रहेगा। नहीं तो 1000/60 इंटू करके देख लो, उससे थोड़ा बस न्यूमेरिकल, थोड़ा आपका फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज़, लर्न करने के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है 5/18, कि भाई डायरेक्ट हमें लर्न हो जाए और फिर हमें हैबिट में भी आ जाए जल्दी से किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में करना है तो ये 18/5 हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो यही चीज़ है। 2 इंटू 0.5 हो जाएगा माइनस का ए इंटू एस हो गया। फिर एस की वैल्यू निकालनी है तो आप सॉल्व कर लो इक्वेशन, उसको एक 6 to 5 आ जाएगी एंड में। ये इतना डिस्टेंस आ गया, वो ट्रेवल करेगी। अब फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये कहाँ यूज़ होता है, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है। इससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशंस का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हम इसकी डेप्थ एनालिसिस हम कल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें वैसे ये है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कैसे कर रहा है। मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपने अर्थ की तरफ आया है, अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, उसकी अर्थ की तरफ बड़ी स्पीड से आ रहा है, कोई डाउनफॉल हो रहा है, किसके फोर्स के कारण हो रहा है, अंडर द विच फोर्स। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एक्सलरेशन, मतलब एक्सलरेशन जो है, जो उसका डाउनफॉल हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से उसका डाउनफॉल हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जो फॉल होता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं फ्री फॉल। भाई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है अंडर द पुल मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ के वजह से। तो उस ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब इसकी भी इक्वेशंस होती हैं, वो हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे और क्या क्या चीज़ निकल सकती है, वो हम देखेंगे एप्लीकेशन में नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आपको आई होप पसंद आया हो, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।